Hello students, in this video we are going to solve exercise 4.3 question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations if the real roots exist. Find them. Before solving this question, I would request you students to watch the introduction part of the नेचर ऑफ रूट्स. मैंने नेचर ऑफ रूट्स को एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है. उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. 2x² - 3x + 5 = 0. This is the quadratic equation. Why this is a quadratic equation? Because it is written in the form of ax² + bx + c = 0, where a is equal to 2, b is equal to -3 and c is a constant which is equal to 5. क्लियर. अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d. डिस्क्रिमिनेंट को मैं कैसे डिनोट करूंगा? d के फॉर्म में. डिस्क्रिमिनेंट इज d और डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac. b क्या है आपके पास? -3. -3 का आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे. -4 मल्टीप्लाई बाय a. a क्या है आपके पास? 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c वैल्यू इज 5. नाउ -3² विल बी 9, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. So 9 - 40 will be -31. क्लियर. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है आपके पास? -31. -31 क्या है आपके पास? एक नेगेटिव इंटीजर है विच इज लेस देन 0. नेगेटिव इंटीजर है -31 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज हो रहा है 31 से पहले. दैट्स वाई -31 इज द नेगेटिव इंटीजर एंड इट इज लेस देन 0. When b² - 4ac is less than 0, स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आपके जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. देन दी रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट. रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो आपका आंसर क्या होगा? That the real roots will not exist. Why they will not exist? Because discriminant value, the value of d is less than 0. Discriminant value is less than 0. That's why real roots will not exist. So you will not be able to find the nature of the roots. क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करा है? If the real roots exist, find them. रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 0 आ रही है. सो वी विल नॉट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. आपका आंसर क्या आ गया है? रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. सिमिलरली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² - 4 √3x + 4 = 0. ax² + bx + c = 0. इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपके पास a की वैल्यू क्या है? 3. b की वैल्यू आपके पास क्या है? -4 √3. c की वैल्यू क्या आपके पास? 4 है. क्लियर. अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स? आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac. b क्या है आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -4
square root of 3 whole square minus 4a. What is the value of a? 3. And what is the value of c? It is also 4. अब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, नॉट क्यूब, स्क्वायर करेंगे आप किसका? -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। तो कैसे करेंगे? 4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू? 3 आ जाएगी, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर विल बी, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 3। दैट्स वाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। क्लियर? आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? 48 आ जाएगी, ठीक है। माइनस 4 3 जा 12 and 12 4 जा is 48. So 48 minus 48 will be equal to how much? 0. So d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स? d की वैल्यू आ गई आपके पास 0. If d is 0, that means d is also equal to 0. आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू क्या आई है? 0. और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, क्लियर। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. And when b square minus 4ac is equal to 0, so what is the condition? Condition is that two equal, two real roots are equal. जो आपके पास रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास 0 आ जाता है, तो आपके पास रियल रूट्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? मैं आपको अब नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू समझाऊंगा। यानी कि x इक्वेशन जो है आपके पास वो किसके इक्वल होती है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर? अब इसमें आप क्या करेंगे? x को इक्वेट करेंगे -b अपॉन 2a के, ठीक है। और प्लस माइनस को आप एज इट इज रहने देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a कर लेंगे आप, ठीक है। आपने क्या किया? प्लस माइनस को कॉमन ले लिया है। अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे। माइनस b जो है आपका वो क्या होगा? -4√3 डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज 3। प्लस माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, स्क्वायर रूट आप लगा दीजिए यहाँ पे। व्हाट इज b? b इज -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू आपके पास क्या है? 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू आपके पास 4 है, डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. Now x will be equal to how much? 4 square root of 3 divided by 6 प्लस माइनस। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 4 4 जा 16। मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। 4√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 48 आएगी। तो 48 को आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा अगेन 48 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। सो 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा? 0। सो 0 अपॉन 6 विल बी 0। सो x विल बी इक्वल टू 4 अपॉन √3 डिवाइड बाय 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 विल बी 0. सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 6. 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So x will be how much? Equal to 2 square root of 3 divided by 3. This is the answer. आपके दोनों रूट्स क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। एंड दिस इज द आंसर। ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू? नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स की वैल्यू आ गई आपके पास। सो दिस इज योर रूट। सो
टू रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स दी आपके पास जो रूट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी. 2√3/3 is the first root and second root will be 2√3/3. ये आपका क्या है, आंसर है स्टूडेंट्स. आपको आंसर जो है एनसीईआरटी की बुक में कुछ डिफरेंट गिवन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. जस्ट उसमें आपको क्या करना है, √3 को उन्होंने रिमूव किया है. √3 को कैसे रिमूव किया है, अपॉन में √3 को प्लेस करके. तो हम उसको नहीं करेंगे, हम सिंपली अपना आंसर यहीं तक छोड़ देंगे. ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता. तो आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स है वो इक्वल आ गए हैं. कैसे इक्वल आए हैं, क्योंकि वो इक्वल टू 0 है. b² - 4ac किसके इक्वल है, 0 के. देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, b² - 4ac क्या है आपके पास, 0. दैट्स वाई दी नेचर ऑफ रूट्स दे आर इक्वल. टू रूट्स आर इक्वल एंड दे डू एग्जिस्ट. दिस इज योर आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू move to the last part of this question, which is the third part. थर्ड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, 2x² - 6x + 3 = 0, यानी कि ax² + bx + c = 0 है आपके पास. ठीक है, जिसमें कि आपके पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू आपके पास क्या है -6, c की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है. अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, b² - 4ac के थ्रू. b की वैल्यू क्या आपके पास -6, इसका आप कर देंगे स्क्वायर, -4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, c की वैल्यू क्या है 3. सो 6 × 6 विल बी 36, -4 2 = 8, 8 3 = 24. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 12, एंड 12 इज ग्रेटर देन 0. डी जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल ग्रेटर आ रहा है, 0 के ग्रेटर आ रहा है. दैट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट. इसका मीनिंग क्या है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0. b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0. क्या मीनिंग है इसका, दैट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिफरेंट रूट्स. डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, डिफरेंट. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. और आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अलग अलग डिफरेंट रूट्स को, x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाय 2a के थ्रू. क्लियर. इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट्स x को आप एज इट इज रहने दीजिए. यहां पर -b की जगह आप क्या प्लेस करोगे, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac. b² क्या होगा आपके पास, -6 का स्क्वायर, -4, a इज 2, c इज 3, डिवाइड बाय हाउ मच, 2a, a इज 2 × 2. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x = आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 = 36, -4 2 = 8, 8 3 = 24, डिवाइड बाय 2 2 = 4. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जस्ट आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी है. क्लियर, प्लस और माइनस के जो साइंस है उसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपको. x किसके इक्वल आ जाएगा आपका, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इक्वल टू में कंफ्यूजन रहेगा आपको. x विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12. 36 - 24 इज 12, डिवाइड बाय 4. क्लियर. अब आप क्या करेंगे, आप सेपरेट कर देंगे रूट्स को. कैसे सेपरेट करोगे, x = आप एक जगह लिखोगे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय 4. अब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे और
सेकेंड आप क्या प्लेस करोगे, x इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड बाय 4। क्लियर। अब आप 12 के फैक्टर्स निकालिए फ्रेंड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को आप कैसे लिख सकते हो, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। क्लियर। आपके पास 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपके पास मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 गिवन है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को आप कैसे लिख सकते हो फैक्टर्स के फॉर्म में, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, और 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2 आपके पास क्या बन गया, एक पेयर बन गया स्क्वायर का। तो आपके पास जो रूट 12 है उसको आप कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 2 को क्या ले लोगे कॉमन स्क्वायर रूट के बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में 3। क्लियर। 4 को आपने कैसे लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, और 2 आपके पास क्या आ गए, कॉमन आ गए। क्लियर। 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ गया, कॉमन। तो 2 को आप कहाँ ले गए, स्क्वायर रूट के बाहर। तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 की आ गई वैल्यू 12 की। सो स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 2 रूट 3। तो आप उसको यहाँ पे प्लेस करोगे 12 की जगह पे। 12 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, x प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4। अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो 2 को आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। x will be equal to 2 3 ज़ा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप कॉमन क्या ले लोगे, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, आप तो 4 लोगे सीधा ही, और 2 से कैंसिल कर दोगे 4 को कितने पे, 2 पे। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे x की, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2। आपने ऊपर क्या लिया, न्यूमरेटर में कॉमन क्या लिया आपने, 2 को कॉमन लिया, और उसको कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर यानी 4 से कितने पे, 2 पे। तो आपके पास फर्स्ट रूट क्या आया, क्या वैल्यू आई आपके पास पहले रूट की, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई x की। सिमिलरली आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व करोगे। सेकंड में आप क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लोगे, 3 ज़ा 6 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4, कैंसिल करोगे 2 2 ज़ा 4, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। दिस इज योर सेकेंड रूट। क्लियर। तो आपके पास रूट्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। दीज आर दी 2 रूट्स विच विल एग्जिस्ट, एंड दीज 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ये डिफरेंट कैसे हैं, साइंस के थ्रू। यहाँ पे देखिए प्लस साइन लग रहा है, यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। सो दीज 2 रूट्स दे आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट, एंड दे आर रियल। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।